नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपडेटेड स्टडी सेंटर में। आर आर ओ किसका हम बात कर रहे हैं? आर ओ। एक सेकंड। आर ओ और ए आर ओ जो कि 2023 में वैकेंसी आई थी। 2023 में अक्टूबर नवंबर के लगभग वैकेंसी आई थी और 2024 में इसका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आई थी। 24 में इसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी मंथ में। फिर बाद में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ें पाए गए थे। उसके बाद फिर दिसंबर 2024 में इसका शेड्यूल किया गया, लेकिन फिर से शेड्यूल को कैंसिल किया गया और फाइनली जाकर के अभी आयोग ने, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फाइनली जाकर के 27 जुलाई, कितना 27 जुलाई 2025 फाइनल इसका एग्ज़ाम डेट दे दिया। ठीक है। हाँ, जो भी लोग पुराने हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पुनः हमारे चैनल में विजिट किया। जो भी लोग नए हैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो ये जो है 27 जुलाई 2025 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गया एक तरफ से अगर बात करें तो, क्योंकि अब नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम चेंज डेट बदलने वाला है। अब ये एग्ज़ाम होगा और इसमें कितना है तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 3 घंटा का पेपर है आपके 9:30 बजे से 12:30, 9:30 से 12:30, 3 आवर का एग्ज़ाम का पेपर होगा। और इसी में आपका जो पहले था GS1 और GS2 में आपका मिलता था क्या? हिंदी का पेपर, जो कि 60 क्वेश्चन के रहते थे, 60 मार्क्स के। और GS1 जो आपके जनरल है, स्टडी वाला रिलेटेड था, ये वन है। तो दोनों को मिला करके अब क्या कर दिया गया? 3 घंटा कर दिया। पहले 2 घंटा और 1 घंटा का पेपर हुआ करता था। तो एक तरफ से देखिएगा ना, तो जो भी लोग मतलब कि जीएस में से यार टाइम अच्छा खासा लगता था, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब वो क्वेश्चन नहीं मिलता है पेपर में। अब जो है क्वेश्चन का अच्छा खासा पैटर्न हो गया है और क्वेश्चन जो भी है वो मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हाँ अब देखिए एक लाइन वन वाला। अब का जो पेपर है वो उसमें आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, सेंटेंस मिल जाएगा पूरा का पूरा लिख करके। अब उसमें आप दिमाग लगाते रहिएगा दूसरा नंबर था कि तीसरा नंबर, पहला तो दूसरा। क्रोनोलॉजी बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं और भी स्टेटमेंट बेस। तो इस सब चीज़ में टाइम टेकन होता है। ठीक, अगर आपका क्लियर है, लेकिन आप कितना क्लियर कीजिएगा, बात ये भी है ना। ठीक, तो फिलहाल कुछ एडवांटेज मिलेगा क्योंकि हिंदी में लोग लगभग लगभग 25 से 30 मिनट में हिंदी का पेपर कर लेते थे। उसके बाद भी 30 मिनट बैठ करके आराम करते थे। ठीक, एग्जाम में थक जाते थे तो उसके बाद आराम करते थे। लेकिन यही क्या है, 30 मिनट वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें जीएस फर्स्ट वाले सेक्शन में। अच्छा, अभी भी नंबर वही है जो इसमें 140 का जनरल अवेयरनेस और 60 नंबर का हिंदी वाला पोर्शन अभी वही है। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया आपका कि कुल मिला जुला करके 3 घंटा का पेपर होगा और 200 नंबर के पेपर होंगे, 200 मार्क्स। अच्छा, इससे क्या है कि अब आप लोग बताइए कि क्या इसमें से कट ऑफ कम होने की कोई संभावना बनेगी? बोलिए, 3 आवर में क्या कट ऑफ कम होने की कोई संभावना बनती है? अब कट ऑफ और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मुझे क्यों? क्योंकि आपका जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें के लिए छूट जाते थे एग्जाम में, टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो लोगों का जीएस में क्या है कि ठीक रहता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता था ये यार 10 मिनट और मिला होता तो कुछ चीज़ें हो सकता था, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको रिकॉल करना पड़ता है ना वहाँ पर। अब सारी चीज़ तो आप रट के नहीं जा सकते। अब वो हिंदी वाला से टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो हिंदी के लिए 1-2 घंटा का आपको रेस्ट मिलता था, 2 आवर का, वो जो 2 आवर का रेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें हिंदी के लिए आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और हिंदी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि रिवीजन बहुत मांगता है। लेकिन कुल मिला जुला देखिएगा तो कट ऑफ में थोड़ा मोड़ा अंतर तो पड़ेगा ही। ठीक है, बस कारण क्या है? वही जो आपको आधा घंटा मार्क्स जो है हिंदी वाला जीएस के लिए मिल जा रहा है। ठीक, अब आते हैं आगे आगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि अब देते हैं हम जीएस में हमको आखिर ऐसा क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या करें, कितना पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें, पहले किस चीज़ में फोकस किया जाए। क्योंकि देखिए 27 जुलाई अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा मार्च मंथ है। मार्च मंथ मान लीजिए ख़त्म हो गया तो बचता क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये 27 जुलाई। अब किसको अप्रैल मई जून ये 3 महीने लीजिए। जुलाई में पूरा रिवीजन कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं। इस 3 महीने में आपको अगर इसे क्या कर लिया जाए, ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो है 27 जुलाई को
एग्ज़ाम जो हो इसमें मेरा पेपर जो है कट ऑफ क्लियर कर जाए, हम इस तरह से कर लें, एक तरह से पढ़ लें कि हम उसमें जब एग्ज़ाम में बैठे तो हम पेपर को इस तरह से करें कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो बहुत कुछ है। अब जैसे पहले एक रहता था क्या कि यूपी के एग्ज़ाम बिना हिस्ट्री के आप नहीं कर सकते, लेकिन आज के एग्ज़ाम में अगर यूपी के देखिएगा तो हिस्ट्री से, बात तो सही है, बिना हिस्ट्री का पेपर नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहता है ना गुरु, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा दे देता है जो आपको खोदना पड़ जाता है, पूरा एनसीईआरटी में खोदिएगा तब वो जाकर नहीं मिलेगा भाई क्वेश्चन आया कहाँ से है। ठीक, ये पॉइंट कहाँ से दिया हुआ, अब उसी में क्या है कि फंस जाते हैं लोग। तो हिस्ट्री में आप ध्यान दीजिए, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, जो बस उसमें दीजिए जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरत है, सिलेक्शन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो वो है जियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी अगर आप ठीक से कर लें, ठीक से करने से मतलब अगर ठीक ठाक थोड़ा भी ठीक ठाक कर लेंगे तो जियोग्राफी आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। साइंस, पॉलिटी, अब आप देखिए जियोग्राफी से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है घूम फिर करके, साइंस से लगभग लगभग इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, कितना भी कम 15 क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी साइंस की। पॉलिटी से थोड़ा कम रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन ही रहता है। तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहीं से आपका कितने नंबर बन जा रहे हैं, 40-45 नंबर आपका यहीं पर से हो जा रहा है, 40 से 45 नंबर। अब इसमें रहा करंट अफेयर, अगर आप यूपी पीसीएस 2024 का करंट अफेयर का पेपर दिया होगा, मतलब कि 2024 का यूपी पीसीएस का पेपर दिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा करंट अफेयर की क्या लेवल थी, मतलब क्या था करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से अगर आप बोलेंगे कि 30 क्वेश्चन आता है, तो अगर कोई आपको बोल रहा है ना, उसको बोल देना भाई पेपर दिखा दो कौन पेपर में आया है। ठीक, पहली बात, क्योंकि अगर आप आर ओ भी देखिएगा ना तो लास्ट में जो आया था उसमें भी करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं था। तो लोग बस खाली यह है करंट अफेयर मेरा फल्ला हो जाएगा, करने से नहीं होता है। ठीक है, करंट अफेयर अब उतना नहीं पूछता है यूपी के एग्जाम में। अगर करंट अफेयर पूछ रहा है तो उसमें कुछ स्टैटिक ऐड करके पूछ रहा है तो उसको करंट अफेयर बोलिएगा, करंट से रिलेटेड जीके बोलिएगा वो। ठीक, यही बात लोगों को समझने में, बताइए क्या कीजिएगा, यही चल ही रहा है सिस्टम। ठीक है, इधर से जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया। बाकी ऐसा नहीं करेंगे भाई कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी, ये सब भी जरूरी है। इतना कर लेते हैं आप और करंट अफेयर कर ले रहे हैं तो आप 60 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे, ये हमारे कहने का मतलब है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, एक तो रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन पूछ लेता है, आप मान लीजिए 13 से 15 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद फिर आपका अगर आप देखेंगे तो इसमें यूपी और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। ठीक, इसमें आप ना नहीं कर सकते, करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन अब यूपी पूछने लगा है एग्जाम में, अच्छे भी आते हैं। यार यूपी के एग्जाम दे रहे हो, यूपी में बनोगे ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, और बताओ यूपी के बारे में पता नहीं रहता है, क्या है यार। ठीक है, तो यूपी पूछना अच्छी बात है, पूछना चाहिए। हम तो कहेंगे कि यूपी क्वेश्चन कम से कम 30 नंबर करना चाहिए। देखिए बाकी सभी स्टेट वाले अपना वर्चस्व बना कर रखे हैं, अपने स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यूपी वाले पता नहीं क्या है यार, या तो ये मानता ही नहीं कि हम यूपी का है खुद को, भैया तो पेपर को बनाने वालों को शर्म आती होगी यूपी का क्वेश्चन क्यों डालें, यूपी में पता नहीं क्या उनको खराबी दिख रही है। फिलहाल जो भी हो, यूपी स्पेशल से 10 से 12 क्वेश्चन हो गया, यहाँ हो गया, तो आप वहाँ से देखेंगे 60 नंबर तक वहाँ कर चुके हैं, और इधर से आप देखिएगा तो 20 नंबर, 20 से 25 नंबर आपका इधर हो गया, यानी कि इतना से ही आपका 18 नंबर बन जा रहा है। अब बाकी आपका हिस्ट्री बचा हुआ है, इकोनॉमी बचा है, इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट का जियोग्राफी में ले लीजिए। ठीक, ये सब चीज़ें जो है इन्वायरमेंट का जियोग्राफी में रहेगा, इकोनॉमी, इकोनॉमी से आप करंट पढ़िए, बस करंट का इकोनॉमी पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी है जैसे कि इसमें हमें बोला साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इस सबको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा तभी जाकर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इधर से 20-25 मार्क्स का ये हो गया, यानी कि हम 80 से 85 मार्क्स का हमने बात कर लिया। अब अगर हम आगे देखें तो हिंदी, हिंदी में आपको पता है क्या क्या टॉपिक आता है, तो वो सब चीज़ें बता करके हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते, एक विलोम आता ही है, पर्यायवाची आता है 10 नंबर का, 10 नंबर का विलोम आता है। अच्छा, 10 नंबर का क्या आता है, तो विशेष विशेषण आता है 10 नंबर का, ऐसे करके 10-10 करके 6,
6 टॉपिक दिया हुआ उसी से आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बोले तो अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, समानार्थी हो गया, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको बस यही है कि डेली की डेली 1 आवर हिंदी में आज से, कब से, टुडे से आप देना शुरू कर दीजिए, केवल 1 घंटा। अब कुछ भी एक चीज़ पढ़िए, 10 दिन उस टॉपिक को पढ़िए, उसका पूरा फिर से रिवीजन करिए। ठीक, 10 दिन पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, 30 दिन एक घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन आराम से करें, 10 बार में उसको 4 बार रिवीजन कर लेंगे 10 दिन में। एक सप्ताह में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर 1 घंटा भी चल रहे हैं। अब 2 घंटा देते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक, तो 60 में से अगर यहाँ से अगर आप 50 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अब अभी देखिए वैकेंसी कुछ बढ़ी है, यानी कि सीटों की संख्या जो पहले थी 350-400 वो अब बढ़ करके लगभग 500 हो गई है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, हेल्प होगा। हेल्प क्या होगा यार, थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है, 0.00001 नंबर कम हो जाता है, लेकिन भाई 0.00001 जिसका जो हल्का से रुकता है वो समझता है भाई उसकी दर्द को। बाकी जो 5 नंबर से रुक रहा है उसके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता है, जो 1 नंबर से रुक रहा है उसके लिए 0.00001 कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जो 0.00001 से रुक रहा है उसके लिए वो बहुत मतलब रखता है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले देखिए, अगर सिलेक्शन सच में लेना है, सच में जिनको सिलेक्शन लेना है तो वो इजुल फिजुल का जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे, हिस्ट्री से ये कर लो वो कर लो ये हो। अगर सच में लेना है तो आप पेपर को उठाइए, पेपर को देखिए, पेपर में पूछ क्या रहा है, क्या चीज़ें पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उसको आप फॉलो कीजिए। बाकी इधर उधर पढ़ने से कोई नहीं, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में आपको कोई भी ऐसा नहीं है कुछ लोग हैं लेकिन वो पेड में देते हैं, ऐसे आपको फ्री को सेवा नहीं देंगे। ठीक, बस खाली बोलेंगे कि हाँ हमारे साथ चलिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढमका हो जाएगा, 2 दिन के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे क्या हो गया उनका। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन सच में लेना है तो पहले जियोग्राफी का फोकस कीजिए, जियोग्राफी कीजिए, साइंस कीजिए, पॉलिटी कीजिए, करंट अफेयर आज से स्टार्ट कर दीजिए डेली, या तो डेली नहीं तो वीकली के हिसाब से कीजिए। ठीक, क्योंकि करंट अफेयर अच्छा क्वेश्चन पूछता है, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब यार वो नहीं रह गया 2018, 19, 17 वाला आर ओ या यूपी PSC का एग्जाम कि कुछ पढ़ के चले जाओ, रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लो, हो जाएगा। अगर आप 2024 में जो पेपर हुआ था आर ओ देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन से अगर बात करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन होगा तो होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, और हम क्या बोले, यूपी बोले, और मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग मैथ, इतना ही आप करिए, मन लगा कीजिए। इतना अगर से करते हैं तो आपको सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी उसके बाद इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर कर लीजिए, और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट तब जियोग्राफी में कर लेंगे, साइंस हो गया। तो इसी तरह से आप क्या है, एक बनाइए अपना स्ट्रक्चर, किस तरह से आपको पढ़ना है। देखो यार, पढ़ाई लिखाई कर लो, सिलेक्शन में हो जाएगा, घर परिवार समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको मतलब क्या सम्मान भरी नज़रों से देखेंगे ना। तो इसे समझ में करते हैं किस नज़रों से देखते हैं लोग। जब रात में आप जाते हैं ना गली में, ऐसे जनरेटर देखते होंगे, किसी गली में जाते हैं तो एक कुत्ता घूरता है ना आँखें फाड़ करके, फिर आप बोलना ये गलत होगा, लेकिन अब आप नज़र को समझ सकते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही नज़र जो है आपके प्रति एक अलग दृश्य, अलग व्यू प्रदर्शित करता है लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप एक बार बस खाली ध्यान में दीजिएगा कि एग्जाम डेट आ गया है, पढ़ाई लिखाई में लग जाइए, बाकी इधर उधर की चीज़ों में ना फंसिए। थैंक यू। हाँ, आप लोगों से करेंगे कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। ठीक, एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिलहाल देखिए, हिस्ट्री पे पढ़ना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हिस्ट्री आप बहुत भी पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो हिस्ट्री का क्या है कि 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो है हम हिस्ट्री से कवर करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के भरोसे हम बैठ जाएंगे। आर में हिस्ट्री क्वेश्चन पूछता है नो डाउट, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन अब बहुत उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो ये बात का ध्यान देते हुए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिए।